पहली बात तो देखिए, शिक्षा एक विषय है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे विषय होते हैं, एक विषय है, पहली बात। दूसरी बात है, ये हमको जीवन की समस्याओं को या जीवन की जो उपयोगिताएं हैं उनको समझने में मदद करती है, उन समस्याओं को हल करने में मदद करती है। जैसे जीविकोपार्जन, कोई अलग अलग दिशाओं में हर व्यक्ति अपने ढंग से जीविकोपार्जन करना चाहता है। अब वो कैसे करे? आपने जैसे मैकेनिक की बात की, अलग अलग बहुत सारे लोग विषय हैं, अलग अलग फील्ड हैं, उसमें जाने के लिए उन्हें क्या करना है ये बताने का काम कौन करता है? शिक्षा करती है। अब शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा भी है और थ्योरेटिकल यानी अक्षर से संबंधित शिक्षा भी है, शिक्षा नैतिक शिक्षा भी है, चारित्रिक शिक्षा भी है, मूल्य आधारित शिक्षा भी है, तो शोध भी शिक्षा है, कई तरह की शिक्षा है। तो अगर अपन इसको एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो शिक्षा एक ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम है जो आपको विषय को समझने में मदद करती है। विषय आप तय करते हैं। किसी व्यक्ति ने तय किया कि मुझे नौकरी के लिए शिक्षा चाहिए, तो किस प्रकार की नौकरी करना चाहता है? वो आईएएस बनना है, या उसको अकाउंटेंट बनना है, या उसको वकील बनना है, या डॉक्टर बनना है। जो विषय वो तय करेगा उस हिसाब से उसको शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। अगर वो तय करता है कि मुझे अक्षर ज्ञान में नहीं जाना, 5वीं के बाद में मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं, या मैं किसान बनना चाहता हूं, या मैं कोई व्यापार करना चाहता हूं, तो उसके लिए वैसी शिक्षा उपलब्ध है। उसको मदद करने वाली जो प्रक्रिया है वो शिक्षा होगी। और आवश्यक नहीं कि वो शिक्षा किताबों में हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि वो शिक्षा किसी शिक्षक या गुरु के द्वारा दी जाए। जो कि रतलाम से आए भाई साहब, इन्होंने बताया कि माता पिता भी शिक्षा देते हैं, और जो समाज में आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं वो भी आपको शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम को समझने में सबसे पहले समझिए कि शिक्षा के 3 प्रकार हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि जिसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे कोर्सेज बनाए, है ना। और इसमें क्या होता है कि एक पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम में कुछ विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स, उनके प्रश्न उत्तर होते हैं, उनका जवाब में जब आप कोई बच्चा जवाब देता है तो उनका आकलन होता है और मूल्यांकन होता है। इसमें पास फेल भी होता है। ये हुई औपचारिक शिक्षा, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं उपलब्ध है, तो वो औपचारिक शिक्षा। एक होती है गैर औपचारिक शिक्षा, जैसे आपने चर्चा की कि माता पिता देते हैं, गुरुजन देते हैं, संत समाज के लोग देते हैं, और तमाम ऐसे लोग जो जीवन में कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, बहुत अच्छी शिक्षाप्रद बातें करते हैं। कथावाचक हैं, बड़े बड़े कथावाचक अपने समाज में उपलब्ध हैं। जैसे मुरारी बापू से लेके कुबेरेश्वर धाम तक की बात करें, सभी लोग बहुत अच्छी नैतिक और चारित्रिक शिक्षा की बात करते हैं। ये सभी आते हैं गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की अनौपचारिक शिक्षा। अब औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और अंत में आती है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा में का मतलब क्या है? गैर औपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है जो औपचारिक तो है, मतलब इसमें करिकुलम भी है, सिलेबस भी है, सब्जेक्ट्स भी हैं, आकलन भी है, मूल्यांकन भी है, लेकिन जो कट्टरता औपचारिक शिक्षा में होती है कि आप फेल हो जाएंगे, या आपको रोक दिया जाएगा आगे शिक्षा लेने से, या आपको फिर से उसी सब्जेक्ट में पास होना है, या जब तक आप फलाना सब्जेक्ट या फलानी कक्षा की फलानी परीक्षा पास नहीं करेंगे जब तक आप आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार की कोई भी कट्टरता जिसमें नहीं होती वो गैर औपचारिक शिक्षा है। और इसलिए क्योंकि इसके अंदर हर चीज है, पाठ्यक्रम है, एक निश्चित उद्देश्य, करिकुलम है, उद्देश्य बना है कि किस कारण से एक सब्जेक्ट पढ़ा जाना चाहिए। अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना। आपने पढ़ा कि नील नदी कहां से कहां बहती है, आपने पढ़ा कि सहारा मरुस्थल कहां से कहां तक है, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर क्या है, ओशन और सी में, समुद्र और महासमुद्र में अंतर क्या है, पढ़ा ही नहीं, अपन सबने पढ़ा अपने समय में भूगोल में, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से जीवन में काम बहुत कम आता है। उसका उद्देश्य क्या था ये अपन अभी समझ नहीं पाते। उद्देश्यपूर्ण विषयों को समझने के लिए धीरे धीरे विषयों का विकास होता गया समय के साथ में, और ऐसे समय में कुछ ऐसे कोर्सेज आए
जो हमको 3 महीने, 2 महीने, 30 दिन की भी पढ़ाई के बाद में जीवकोपार्जन करने के लिए या जीवन को समझने के लिए मदद करने लगे। आप लोगों ने करा होगा ना, कई बार आजकल ऐसे कोर्स मार्केट में उपलब्ध है कि अगर आपने 30 दिन का कोर्स कर लिया तो आप गीता के कम से कम 12, 15 या 50 महत्वपूर्ण जो श्लोक है उनका अर्थ समझ सकते हैं। ऐसे कई कोर्सेज होते हैं ना। या आप 50 दिन का कोर्स कर लें तो आप मैकेनिक बन जाएंगे, 25 दिन का कोर्स कर लें तो आप पीजीडीसीए जैसा कोई छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, या टैली का कोई कोर्स कर सकते हैं, अकाउंट्स में बच्चे कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज क्यों बने? ये इसलिए बने कि इसमें आपका आकलन भी है, मूल्यांकन भी है और उद्देश्य भी है। महत्वपूर्ण है उद्देश्य। आपको जो विषय ठीक लगता है, जो अपने लिए उद्देश्य पूर्ण लगता है, उस शिक्षा को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जहां पर आज आप आए हैं, ये कार्यक्रम गैर औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम है।